हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी फिंगर्स थिक हों, काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होते हैं। एक बहुत अच्छी एनालिटिक पर्सनालिटी इनकी यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सभी फिंगर्स थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली की तो यह फिंगर काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का इस तरह की थिकनेस में होना और अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना भी काफ़ी अच्छा रहता है। जिन लोगों की बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। सूर्य फिंगर अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की रहती हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर यानी सबसे छोटी फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई। इस तरह की लो सेट मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की जो नेचर है थोड़ी हेजिटेशन वाली, थोड़ी शाई हो सकती है। जबकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव इस चीज़ का नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। जब भी मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में हो, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की ही बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह एरिया इनकी हथेली में काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। गुरु पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है और आध्यात्मिक नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक
बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन इनकी मस्तिष्क रेखा से ही निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, यह जो रेखा है इसको माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा कहते हैं। यहाँ से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से जब भी ऊपर की तरफ बढ़े तो इससे प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन का होना बहुत लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर इनके शनि पर्वत को देखा जाए तो शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ नजर आ रहा है और शनि पर्वत का दबना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत के समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर 20s की एज में ऐसे व्यक्ति को संघर्ष देखना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा, जिसको हम शनि की रेखा भी कहते हैं, वो मौजूद है। और इस तरह की लंबी शनि रेखा का होना, यहाँ से शुरू होकर यह रेखा आपको इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी और इसके आगे तक भी बढ़ती हुई। इस तरह की लंबी शनि रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन बीच बीच में इस रेखा का कटना अच्छा नहीं होता। जैसे कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस कर रही हैं और काट रही हैं या टच कर रही हैं, इनकी वजह से जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस एरिया में भी शनि रेखा मौजूद हो तो यह काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की भांति सूर्य का माउंट भी यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। जिन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में बहुत अच्छी सूर्य रेखा मौजूद है, जिसको हम पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। जब भी यह रेखा मंगल के भाग से शुरू हो और सूर्य पर्वत पर बिल्कुल क्लियर नजर आए तो यह पूर्व पुण्य रेखा कहलाती है। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से यहाँ तक कंप्लीटली सूर्य माउंट तक पहुँचती हुई, ऐसे व्यक्ति के पूर्व जन्मों के बहुत अच्छे पुण्य कर्म रहते हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की कंफर्ट्स को पाने में कामयाब रहता है। और जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की एज बढ़ती है वैसे वैसे उससे सोसाइटी में अच्छी पहचान भी इस पूर्व पुण्य रेखा की वजह से मिलने लगती है। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। जिनके भी मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करते हुए, अपनी नॉलेज का यूज़ करते हुए हमेशा दूसरों की मदद भी करते हैं। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी कर्व्ड हार्ट लाइन है इनके हाथ में। कुछ इस तरह की एक रेखा आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी। और इस रेखा के लास्ट में चलकर आपको कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना लेटर एज में चलकर व्यक्ति को कुछ हार्ट से जुड़ी समस्याएं भी दे सकता है। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लेटर एज में खास तौर पर 50 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ या फिर थायराइड जैसी समस्याएं या हार्ट से जुड़ी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी इस तरह की डाउनवर्ड रेखाओं की वजह से देखने को मिलती हैं। इनकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी लंबी है, लेकिन हल्का सा झुकी हुई। इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है।
ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को आ सकती है, थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की संभावनाएं भी रहती हैं। जबकि इनके हाथ में माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, इस वजह से इनकी मेमोरी अच्छी रहेगी, इनका लॉजिक काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर इनकी जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच में बनने वाले गैप की बात की जाए तो आप देखेंगे इन दोनों रेखाओं के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में बनना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप होता है, शुरू से ही अपने सारे डिसीजंस लेने वाले होते हैं, और इन दोनों रेखाओं के बीच का गैप व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी जिद्दी पर्सनैलिटी, थोड़ी रिबिलियन नेचर भी देता है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। इस तरह का स्वभाव, इस तरह के गैप की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। हाथ में काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ, हाथ में मनी ट्रायंगल का बनना काफ़ी पॉजिटिव माना गया है। जिनकी भी हथेली में मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा किन रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले यह रेखा जिसको कहा जाता है भाग्य रेखा यानी शनि की रेखा, उसके बाद यह रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन, और यह तीसरी एक रेखा आपको नजर आएगी जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन यानी बुध रेखा। ये तीनों रेखाएं जब एक दूसरे को टच करती हैं तो हाथ में बनने वाला यह ट्रायंगल ही मनी ट्रायंगल कहलाता है। और हाथ में अगर मनी ट्रायंगल बन जाए तो यह व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छा धन संचय करने में हेल्प करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छी वेल्थ एकमुलेट कर लेता है। अगर इनकी जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लेंथ में है, बीच में आकर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई, लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो यह जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस एरिया से इस तरह से शिफ्ट होकर आगे बढ़कर काफ़ी अच्छी लेंथ में नजर आएगी। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है। जीवन रेखा के साथ साथ मंगल रेखा भी मौजूद है जो व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना देती है। इस तरह की मंगल रेखा आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस रेखा का हाथ में होना व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं, जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। जीवन में काफ़ी अच्छी अचल संपत्ति ऐसा व्यक्ति जीवन में बना पाता है, लेकिन थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी इस मंगल रेखा की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनके केतु पर्वत पर बनने वाले फिश के चिन्ह की तो इनके हाथ में काफ़ी अच्छा फिश का सिंबल बन रहा है। यह जो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से एक फोर्क जैसा साइन बनता हुआ, इसी को केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा फिश का सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर परमानेंटली बसने की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ यानी सडन वेल्थ गेन होते हैं। जीवन में कई बार शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए धन की प्राप्ति होने के योग बनते हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। चंद्र पर्वत पर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ, इस पर ट्रायंगल का बनना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है और उन यात्राओं से व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है इस पर आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या व्यक्ति को रह सकती है। चंद्र पर्वत के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम वीनस यानी
शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो इनका वीनस का एरिया है काफ़ी उठा हुआ, शुक्र पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। वीनस माउंट का उभरा हुआ होना दर्शाता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति जीवन में पा लेता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी और खड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर ऐसा व्यक्ति चिंतित रहते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।